पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने किया भव्य रोड शो। मनसुख मांडविया ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। रोड शो में दिखी गुजरात की लोक संस्कृति की झलक। गाजे बाजे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से की वोट की अपील। मुंबई के चारकोप क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से पीयूष गोयल कैंडिडेट हैं। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को लेकर पीयूष गोयल ने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का सबूत। हमारा संकल्प मतदाता बड़ी संख्या में उतरकर कांग्रेस को दे जवाब। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी गौरीगंज में चुनाव प्रचार करती नजर आई। कैंपेन के दौरान एक मुंडन समारोह में शामिल हुई। असम के धुबरी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी के चुनावी सॉन्ग पर झूमते नजर आए हेमंत। प्रियंका गांधी के बयान को लेकर सीएम बिस्व का पलटवार। कहा, कांग्रेस के पास एक बड़ी वॉशिंग मशीन, केजरीवाल को किस वॉशिंग मशीन में धोया? प्रियंका गांधी से पूछी। मुरैना में जनसभा के दौरान पिता राजीव गांधी को याद कर भावुक हुई प्रियंका। कहा, पिता को विरासत में धन दौलत नहीं शहादत मिली। अमेठी में कांग्रेस के रोड शो के लिए मिली इजाजत। शुक्रवार को कांग्रेस करेगी भव्य रोड शो। डीसीएम रथ के समेत 100 बाइक और 50 फोर व्हीलर शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में तेहट्टा में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीट बचाने के लिए अपने 3 लोगों को चुनाव आयोग बना दिया। रात के सुरेंद्र नगर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीबों को भरोसा उठा। कांग्रेस सरकार खुद को माए बाप समझती थी। आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी। कहा, आज आतंकवादियों को भेजने वालों को पता है कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद करके लड़ाना चाहते हैं। जूनागढ़ में कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा। कहा, कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीए। कांग्रेस को मेरी चुनौती, देश में न फिर से 370 ला पाओगे न सीए हटा पाओगे। पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में की रैली। बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के शहजादे संविधान लेकर नाच रहे हैं। पहले देश में 2 संविधान चलाते थे। जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। आतंकवाद सप्लाई करने वाले अब भीख मांग रहे हैं। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस आतंकवादियों के आकाओं को सारी जानकारियां देती थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया फेक फैक्ट्री। कहा, कांग्रेस फेक फैक्ट्री हो गई है, यानी कि फर्जी मालों की फैक्ट्री बन गई है। कांग्रेस इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन। पीएम मोदी ने कहा, हमने धारा 370 हटाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। कल बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम। कई रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। जाम साहब श्री शत्रुघ्न सिंह के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी। श्री शत्रुघ्न सिंह ने पीएम मोदी को पहनाई फूलों की माला। पीएम मोदी ने चरण छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभाएं की। सीतापुर में गरजे शाह। लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की।
बदायूं में जनसभा के दौरान कांग्रेस और एसपी पर गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, कहा वोट बैंक के डर से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए अखिलेश, डिंपल, राहुल और प्रियंका। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा के बाद लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। भारत के कई मिशन से जुड़े डिप्लोमैट से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नड्डा के साथ खिंचवाई तस्वीर। यूपी से बीजेपी से 2 उम्मीदवार घोषित। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कैंडिडेट, केसरगंज से करण भूषण सिंह को बनाया गया प्रत्याशी। केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का कटा टिकट, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया। केसरगंज से बेटे को टिकट मिलने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा पार्टी के फैसले से जनता खुश, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। अपनी उम्मीदवारी पर करण भूषण ने बीजेपी का आभार जताया। कल नामांकन दाखिल करेंगे करण भूषण। समर्थकों के सामने भावुक हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष। कल पार्टी ने प्रदेश महासचिव पद से हटाया था। यूपी के मैनपुर में चढ़ा सियासी पारा। सीएम योगी ने किया भव्य रोड शो, जनता का उमड़ा सैलाब। फिरोजाबाद में सीएम योगी की जनसभा का इंडियन गठबंधन को मिलने वाला वोट पाप में भागीदार बनने जैसा। ये लोग राम मंदिर में रोड़ा थे। बदायूं में अखिलेश यादव की रैली। महंगाई को हथियार बनाकर कहा, अगर फिर से बीजेपी सरकार आई तो बिस्कुट के पैकेट में एक बिस्किट मिलेगा और पाउच में मिलेगी खाद। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर सिटी विधानसभा सीट से खलील अहमद का प्रचार, घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी के पूर्व मंत्री का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर जनता से कर रहे मुलाकात। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन लगवाकर मैंने की गलती, मोदी सरकार ने वैक्सीन कंपनी से लिया डोनेशन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बीजेपी को वोट देने के बयान पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, कहा इनकी न नीति न ही विचारधारा, दोनों एक दूसरे पर नहीं करते हमला। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीएमसी और बीजेपी जुड़वां, दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू। गोवा में कांग्रेस नेता शशि थरूर का बीजेपी पर तंज, कहा अब पार्टी बदल ले अपना ज्योतिषी, बीजेपी के लिए 200 पार भी चुनौती। बेगूसराय में सीएम नीतीश ने एक बार फिर से कहा हम बीच में इधर उधर हो गए थे लेकिन अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। परिवारवाद पर लालू और कांग्रेस को घेरा। नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने दाखिल किया नामांकन। सीएम शिंदे, एनसीपी नेता छगन भुजबल मौजूद रहे। थाने में शिवसेना प्रत्याशी श्रीकांत शिंदे ने किया रोड शो, जेसीबी से पहनाई गई फूलों की माला। श्रीकांत शिंदे के नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोगों से वोट की अपील की। टीएमसी प्रत्याशी दीपक अधिकारी ने दाखिल किया नामांकन, घाटल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार। सीएम नवीन पटनायक ने कांटाबाजी विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। पर्चा दाखिल करने के दौरान सीएम पर हुई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरा पर्चा। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया दम। रथ पर दिखे बीजेपी के कई बड़े नेता। हाजीपुर से चिराग पासवान ने किया नामांकन, घर में पूजा पाठ कर लिया भगवान का आशीर्वाद। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने दिखाया दम, पिता रामविलास पासवान को किया याद।